दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के अंदर शुक्रवार से एक ऐसी चर्चा आम हुई है जो हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है। मामला अदालत से जुड़ा हुआ है, लिहाजा कोई अदालत पर तो टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन इस बात के लिए एक चर्चा ये भी है कि क्या अदालतें ऐसा फैसला दे सकती हैं। सचमुच अरविंद केजरीवाल अगर कटघरे में खड़े हों, सामने हों, तो उनके पीछे विदेशी ताकतें तक खड़ी हो जाती हैं और ये विदेशी ताकतें अदालतों का रुख मोड़ देती हैं। तो आप सोचिए जरा, ये वही अदालत है, राउज़ेवेंद्र कोर्ट की विशेष अदालत। इसी अदालत ने एक समय पर जब अरविंद केजरीवाल को नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं पर जमानत नहीं मिली, तो यहीं पर अचानक एक जज साहब आई और जमानत दे दी, बड़ी आसानी से मिल गया। फिर सीबीआई ईडी को भाग कर जाना पड़ा, फिर कैंसिल हुई, फिर सेटल हुआ मामला किसी तरीके से। एक अपराधी जो घोटाले का, हजारों करोड़ के घोटाले का अपराधी है, वो फिर आया कानून के शिकंजे में। खैर, ये मामला चलता रहा है। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल, ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो एक समय पर 2G घोटाला, 5G घोटाला और ना जाने कौन कौन से घोटालों को निकाल कर लाते थे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा से लेके सभी नेताओं को जेल में डालने की कब वकालत किया करते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन आज जब वो सचमुच सचमुच इतने बड़े देश के शराब घोटाले के अंदर फंसे ना, तो आज उनके आंसू निकल आए, रोने लगे फफक फफक कर। ये जो नौटंकी है, ये पूरे देश और दुनिया ने देखी है। जो पहले लोगों के भ्रष्टाचार पर हल्ला मचाया करते थे, अब वो आंसू बहाते दिखे। अब आप सोचिए जरा, एक इतना बड़ा घोटालेबाज जो आज न जाने कैसे, हम अदालत की किसी कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी तरीके की कोई बात बोलेंगे भी नहीं, लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि यही वो अदालत है जिसने इन सभी चीजों को मान लिया था जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ लगी थी इसी शराब घोटाले में। हम आपको बताते हैं, ये सारी चीजें एक एक करके बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको यह जरूर जानना चाहिए, आप केजरीवाल के पक्ष में तब भी, केजरीवाल के पक्ष में नहीं है तब भी, अदालतों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कुछ तथ्य होते हैं जिनको उठाना बेहद जरूरी है, हर आदमी के लिए जानना जरूरी है। हर उस शख्स को इन चीजों को जानना चाहिए जो जिसका राजनीति से कोई लेना देना भी ना हो, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको पता लगेगा कई बार किस तरीके के केस आते हैं जिनमें सारी चीजों से आंखें मूंद ली जाती है। कारण जो भी हो, आंखें तो मूंद ली गई ना। लेकिन हम आपको एक एक पॉइंट पर बताते हैं, एक एक पॉइंट इसलिए कह रहे हैं कि आपको ये जानना चाहिए। जिस अदालत ने कल यानी कि शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को बरी किया, छोड़ दिया, बरी नहीं किया, छोड़ दिया, उस केस को ही नहीं माना, उन्हीं अदालतों का हाल बता रहे हैं आपको। 10 जुलाई 2024, याद रखिएगा, 10 जुलाई 2024 को इसी कोर्ट के अंदर, इसी केस में अदालत ने चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लिया, इसी केस की चार्जशीट को। और इसी चार्जशीट को एक्सेप्ट करने के बाद इसी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था इसी अदालत ने 10 जुलाई 2024 को। चार्जशीट को एक्सेप्ट किया और इसी पर संज्ञान लिया और कहा, साथ में यह भी कहा, टिप्पणी है जज साहब की, यह भी कहा था कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और अदालत ने पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। और शुक्रवार को जो फैसला दिया गया, उसमें फैसला क्या दिया गया, उसमें केस ही फेंक दिया पूरा पुलिंदा।
ना ना, इसमें कुछ नहीं है। क्या है, क्या बना के लाए हो, हटाइए इसको। अब आपको इससे आगे ले चलते हैं। 7 अप्रैल 2024 दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले में अरविंद केजरीवाल के बारे में जो साजिश रची गई, ये बोला कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय में वो शामिल थे। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अपराध की आय, जो भ्रष्टाचार से पैसा आया था उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल थे। ये हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल 2024 को बोला इनके खिलाफ टिप्पणी। अब और चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इसी शराब घोटाले में कहा कि शराब घोटाला साबित हो गया है। 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था, ये बोला गया है। अदालत ने इन सबको छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात, दिल्ली विधानसभा के पटल पर एक रिपोर्ट रखी गई, रेखा गुप्ता सरकार ने रखी, और वो रिपोर्ट थी कैग की, सीएजी की रिपोर्ट थी। और ये कैग की रिपोर्ट ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सभी नेताओं के खिलाफ लेकर घूमा करते थे एक समय पर जब ये सत्ता में नहीं थे। सभी नेताओं का देखिए कितना घोटाला है। और आज जब कैग की रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान, रेवेन्यू का नुकसान दिल्ली के खजाने को हुआ है शराब घोटाले से, 2000 करोड़ रुपए का। और अरविंद केजरीवाल ने जो शराब घोटाला किया उससे दिल्ली सरकार के जो खजाना है उसको 2000 करोड़ का नुकसान हो गया, ये बोला। तो जो अदालत, जिसने भी फैसला दिया, जिसने उस केस को नहीं माना, शायद ये तथ्यों पर भी गौर करना चाहिए था, परंतु हुआ नहीं। खैर, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को यह भी बताना चाहिए वो 173 मोबाइल फोन क्यों तोड़े गए, उनके सिम क्यों तोड़े गए, कंप्यूटर्स क्यों तोड़े गए, लैपटॉप क्यों तोड़े गए, वो सब गायब क्यों किए गए, वो लाखों जो मेल थी कंप्यूटर के अंदर उनको क्यों डिलीट कर दिया गया, क्यों खत्म कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल से जब गिरफ्तार हुए तो उनके आईफोन का पासवर्ड मांगा गया, क्यों नहीं दिया, दे देते। देख ही लीजिए, जो देखना देखिए। इसमें ईमानदार, कट्टर ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार रहूंगा, खोलिए जो आपको चाहिए आइए, क्यों छिपाते रहे, क्या वजह थी। और जब दिल्ली सरकार, जब अरविंद केजरीवाल तुम चुनाव हार गए, सबका सुपड़ा साफ हो गया पार्टी का, तो दिल्ली सचिवालय में वो फाइलें कौन चुरा रहा था, और क्यों विजिलेंस के दफ्तर में ही आपने चोरी की, मुकदमा दर्ज है, एफआईआर है इसमें। तो आपने चोरी की ना विजिलेंस में, जब राजशेखर वहां पर विजिलेंस के चीफ थे तो आप ही के लोगों ने सरकार की वो फाइलें चोरी की ना, क्यों चोरी की। बहुत बड़ा बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा। केजरीवाल ने आज तक जब भी किसी, कोई, जितने भी नेता हुए देश के अंदर या फिर जितने मुख्यमंत्री हो, आज तक किसी के बारे में विदेशियों ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, विदेशों से सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर देते हैं। अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड नेशन ने बयान जारी किया था उस टाइम, और उन्होंने चिंता जताई थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार। चिंता क्यों, केजरीवाल को कैसे जानते हैं विदेशों में लोग। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है ये। जज साहब ने पूरे केस को कहीं पर भी नहीं सुना, ना माना, और केस को सीधे तौर पर खत्म ही कर दिया है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इसी केस की फाइल पर सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि केस चलाओ, हाई कोर्ट ने भी माना था कि केस चलाओ, और यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा पुलिंदा है, इस केस को माना। लेकिन अब जब जज साहब ने उसको नकार दिया है तो सीबीआई के पास क्या बचता है। केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। नहीं नहीं, ये झूठ फैलाया जा रहा है। कोर्ट ने अगर केजरीवाल को के ऑर्डर में अगर अदालत ने ये कहा है तो सचमुच इसको सामने लाना चाहिए। एकदम झूठ फैलाना शुरू कर दिया गया है।
मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, अदालत ने नहीं कहा है। इसी केस में ईडी वाले मामले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसमें केस चल रहा है, जबकि इसके दूसरे आपराधिक मामले में, यानी कि जो ये सीबीआई का मामला था, इसको सिरे से नकार दिया है जज ने, अदालत ने। एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है, आप समझिए। लेकिन अब सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने भी कहा, इससे संबंधित नहीं है, उन्होंने कहा है कि जब निचली अदालतें गलतियां करती हैं तो उसके लिए हाईकोर्ट बैठा है, ऊपर की अदालतें हैं। यानी कि आप ये समझिए, ये पूरा मामला अब हाई कोर्ट के पास है और इसमें बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल की जो खुशियां हैं वो ज्यादा दिनों तक टिकेंगी नहीं। उन्हें पता चलेगा किस तरीके से ये पूरे मामले को कैसे इन्होंने अलग थलग किया गया या इसमें क्या हुआ है। ये सब बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला, हम आपको जरूर बताएंगे, इसके एक एक इफ एंड बट से आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि हम सच बोलते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।